ललिता पवार ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन्हें पर्सनल लाइफ से जो दुख मिला वो कुछ अलग ही था। बॉलीवुड में वैसे तो कई एक्ट्रेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जो सालों साल तक मशहूर रहते हैं। इनकी एक्टिंग की तारीफ होती है और इन्हें पसंद करने वाले लोग इन्हें हमेशा ही याद करते हैं। अक्सर लीड रोल एक्ट्रेस के साथ ये होता है, लेकिन कुछ साइड रोल्स निभाने वाले किरदार भी इतने दमदार होते हैं कि वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इन्हीं टाइप में कास्ट कहे या फिर इन्हें करैक्टर की खूबसूरती कहे, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे किरदार होते बहुत ख़ास हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ऐसे किरदार चले आ रहे हैं। इन्हें एक्ट्रेस में से एक थी ललिता पवार। ये वो शख्सियत जिनके स्क्रीन पर आते ही लोग डरने लगते थे। ये खंडू सास के किरदार में भी उतनी ही जमती थी जितना वो ममता भरी माँ के रूप में दिखती थी। ललिता पवार जब स्क्रीन पर हीरो हीरोइन को डांटती थी तब ऐसा लगता मानो जैसे घर का ही सीन चल रहा हो। ललिता पवार अपने सभी रोल इस तरह से निभाए हैं और ऐसे ही वो रामायण की मंत्रा भी बनी थी। ललिता पवार के करैक्टर मंत्रा को तो लोगों ने कुछ इस तरह से लिया था कि असल ज़िंदगी में भी इन्हें इस किरदार के लिए लोग ताने मारने लगे थे। ललिता पवार की ऐसी एक्टिंग देखकर आखिर कौन इनका दीवाना ना हो। पर पर्दे पर ऐसे रोल निभाने वाली ललिता पवार असल ज़िंदगी में गम के साए में डूबी थी और इनके सामने ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां रखी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके परिवार सिल्क का कारोबार करता था और इनका नाम अम्बा लक्ष्मण राव था। इसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ललिता कर दिया गया था। ये फिल्म इंडस्ट्री के एक्टिंग से इतनी इंस्पिरेशन हुआ करती थी कि एक बार इन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में जाकर एक डायरेक्टर से अपनी तस्वीर खिंचाने को कहा और फिल्म डायरेक्टर को इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी कि इन्हें रोल मिल गया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ललिता इस फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिर्फ 9 साल की उम्र में काम कर रही थी। ललिता पवार को धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल होने लगी। ये अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और 1942 तक वो इस तरह काम करती रही। लेकिन फिल्म जंग आज़ादी के एक सीन में ललिता पवार को एक थप्पड़ खाना था। दरअसल सीन में भगवान दादा को ललित पवार को मारना था और भगवान दादा ने ये थप्पड़ इतनी तेज मारा कि इनके कान से खून निकलने लगा और इनकी आंखों के पास की एक नस फट गई। इन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां इन्हें गलत ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद ललिता पवार की एक तरफ की बॉडी को लकवा लग गया। ये 3 साल तक इस इलाज का करवाती रही और इन्हें बहुत समस्या हुई। इन तीनों सालों में इनका करियर और इनकी फिल्म लाइन दोनों ही बदल गई। जब ललिता पवार ने वापसी की तो इन्हें लीड रोल नहीं मिले। इनकी एक आंख हमेशा स्क्रीन पर छोटी दिखती थी और इनकी वो खूबसूरती जिसके कारण इन्हें एक्ट्रेस के रोल्स मिलते थे वो चली गई थी। ललिता पवार को सास, माँ, बहन जैसे रोल मिले, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये रोल्स भी बहुत अच्छे से किए। पर्दे की अदाकार अब निगेटिव रोल अदा कर रही थी। इन्हें मंत्रा का रोल भी इसीलिए मिला। 25 साल की उम्र में ललिता को कैरेक्टर रोल करने पड़े थे और अपने से बड़े एक्टर्स को मां बनने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कपूर, देवानंद सभी उम्र में ललिता से बड़े थे, लेकिन ललिता को सभी का मां का किरदार निभाना पड़ा। ललिता पवार ने अपने इस एक्सीडेंट को भी अपनी खुशी मान लिया और कहा कि शायद ये एक्ट्रेस बनकर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती जितनी वो कैरेक्टर रोल्स में बढ़ गई थी। ललिता पवार को एक्सीडेंट तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन आपसी रिश्ते ने इन्हें बहुत गहरा घाव दिए थे। करियर में जब ये संभल गई तो इन्हें पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल मिला। 1930 के दशक में ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव पावर से शादी की थी। यही वो दौर था जब ललिता कुछ समय तक बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद ललिता को पता चला कि इनके पति का एक्ट्रेस मैरिटल अफेयर चल रहा है। ललिता का शौक तब लगा जब इन्हें पता चला कि इनकी छोटी बहन के साथ इनके पति का अफेयर है। इसके बाद ललिता ने ये भी शादी तोड़ दी। ललिता पवार ने ये शादी तोड़ तो दी। ललिता ने इसके बाद फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी की। ललिता का एक बेटा जय भी है जो फिल्म प्रोड्यूसर है।
दूसरी शादी के बाद कुछ समय ठीक चला और ललिता पवार ने कई रोल्स निभाए, लेकिन इसके बाद इन्हें मुंह का कैंसर हो गया और ये पुणे शिफ्ट हो गए। ललिता ने अपने अंतिम दौर ये मानना शुरू कर दिया था कि इनके साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने निगेटिव रोल निभाए। 24 फरवरी 1998 को ललिता की मौत हुई। ललिता की ज़िंदगी का सबसे बड़ी कठिनाई यही रहा कि इनकी मौत भी अकेले हुई। जब इन्होंने आखिरी सांस ली तब घर पर कोई नहीं था। इनके बेटे ने जब घर पर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और जब सभी घर पहुंचे तब पता चला कि 3 दिन पहले ही ललिता इस दुनिया से जा चुकी है। इन्होंने अपने साथ हुई हर घटना को जिंदा दिली से सामना किया और कभी पलट कर नहीं देखा। ललिता पवार के इस जज्बे को सलाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।